अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नके। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में एक ही रोज़ मुल्क भर में इंतखाबात कराने के हवाले से समाअत के बाद से आज तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर हमने हुकूमत या फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया जिसमें ये कहा गया हो कि मुज़ाकरात की बहाली इस तारीख से या उस तारीख से की जाएगी। अलबत्ता हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से इज़हार यकजहती के लिए यानी सुप्रीम कोर्ट और वो कहते हैं कानून और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क भर में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ भी निकाली हैं। लेकिन असल मामला जूं का तू नज़र आता है, यानी कि इलेक्शन की तारीख पर जो इत्तेफाक राय अब तक ना हो सका, जिसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये कह चुके हैं कि आला अदलिया जो है वो इस मामले पर रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही है, अलबत्ता कुर्बानी देने से भी नहीं डरेंगे और आइन के मुताबिक जो फैसला है उस पर अमल दरामद भी किया जा सकता है। यानी 14 मई का पंजाब में इंतखाबात कराने वाली जो तारीख का फैसला है वो जूं का तू है और उस पर ज़्यादा देर तक वो बैठेंगे भी नहीं, ये भी उन्होंने कल रिमार्क्स में कहा है। अब असल मसला क्या है? क्या मुज़ाकरात की बहाली होगी या हर किस्म की कुर्बानी के लिए हुकूमत भी तैयार है? आज इसी पर बात करेंगे। इन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि बहुत सारी तावीलें भी पेश की गई हैं, इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी जो कुछ कहा गया और बहुत सारी बातें हुई जिसमें यह कहा गया कि सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है। पैसों के हवाले से जो सप्लीमेंट्री ग्रांट बिल पेश किया गया, पार्लियामान ने उसे मुस्तरद कर दिया, पैसे की कमी भी है। फिर कल IMF का जिक्र हुआ, बजट का जिक्र हुआ, ट्रेड पॉलिसी का जिक्र हुआ, छोटे सूबे जो हैं वो असेंबलियाँ तहलील करने पर आमादा नहीं हैं, ये तमाम तावीलें दे दी हैं। लेकिन क्या असल मसला उस लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है जिसका कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है और काफ़ी देरीना मुतालबा है ये आपका? नादिया, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से नहीं समझा आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन जहाँ तक आपने तफसील बयान की है, अगर उसकी तरफ हम जाएं तो फिर हमें देखना होगा कि ये सारा मैस जो इस वक्त क्रिएट हो गया है, उर्दू में एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम हो गया है आजकल क्योंकि उर्दू समझी नहीं जाती, तवाइफुल मुलूकी, जिसे अंग्रेज़ी में अनारकी कहते हैं। तवाइफुल मुलूकी ऐसे ही होती है, इंतशार होता है, अफरा तफरी होती है, दींगा मुश्ती होती है, इदारे आपस में टकराते हैं, बेयकीनी होती है। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है इस वक्त। इसका जो सफ़र है वो तो खैर वहाँ से शुरू हुआ जब एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया मुक़्तदर क़ुव्वतों की तरफ से, तो वो सारे असरात यहाँ तक अब आ पहुँचे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना किरदार अदा किया है इसकी तख्लीक में, एक ऐसा इदारा जिसका किरदार ये होता है कि वो मसाइल को हल करे, रास्ता दिखा दे, सच और झूठ की परख कर दे, गलत और सही की परख कर दे, उस इदारे ने मामलात को उलझाया है सुलझाने के बजाय। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, कहाँ से शुरू हुई? मैं कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी। 63 एक आप जरूर जिक्र करेंगे जिसके बारे कल रिमार्क्स भी दिए गए कि उसकी रिव्यू की तारीख जो है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी और उसको वो टेकअप कर रहे हैं। नहीं, वो टेकअप करेंगे ना, लेकिन खराबी बसियार के बाद है ना, इतनी खराबी कर दी आपने, इतना उलझाव पैदा कर दिया। यहाँ 63A के बाद से आपने एक असेंबली प्लेट में रख के एक ऐसे शख्स को दे दी जो सिर्फ इंतशार चाहता है, उसने उसको तोड़ दिया, दूसरी असेंबली को तोड़ दिया। अब बेशुमार सवालों की जद में है सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ 63A नहीं है, ये भी है कि आपने पंजाब असेंबली के बारे में आप इतने कीन हैं, उसको अपना दर्द सर आपने बनाया हुआ है, आपकी उसके लिए नींदें हराम हो चुकी हैं। एक और असेंबली टूटी पड़ी है आपके पड़ोस में, उसका पता ही नहीं है किसी को, उसकी तजवीज़ तकफीन की भी किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ये सवालात हैं, इन सवाल। और फिर आपने पार्लियामेंट का रोल भी प्ले कर दिया। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ज़रा झिझकता हूँ, लेकिन अस्कात कर दिया आपने उस बच्चे का, उस कानून का जो अभी पार्लियामेंट के पेट में था। पार्लियामेंट एक माँ है, उसके पेट में है एक कानून, उसने जन्म भी नहीं लिया, आपने उसको पेट के अंदर उसका गला घोंट दिया। इस सवाल का कौन जवाब देगा? अच्छा, आपने इख्तियारात संभाल लिए इलेक्शन कमीशन के कि जी आपने तारीख भी दे दी, आपने ये भी कह दिया जी नॉमिनेशन पेपर फलां तारीख को जमा होंगे, रिजेक्ट फलां तारीख को। फॉर व्हाट पर्पज इज इलेक्शन कमीशन? उसका क्या रोल है?
जिस तरह आप एक आईनी इदारा हैं, वो भी एक आईनी इदारा है। चले ये आप पार्लियामेंट भी बन गए, सुन लें, नहीं, सुन ले, मेरी बात पूरी होने दे। आपने पार्लियामेंट की कानून साजी का इख्तियार भी अपने हाथ में ले लिया, आपने 63(1) के ज़रिए आइन भी रीराइट कर दिया, आपने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को भी ले लिया। तो फिर ये नहीं हो सकता ना, आप इतने ढेर सारे तजावज़ात करके निशाना भी ना बने और आपका तकद्दुस भी बरकरार रहे और आपकी तकरीम भी बरकरार रहे और कोई उंगली आपकी तरफ ना उठे। ये हो नहीं सकता। अच्छा। लिहाजा जो आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जिस अफरा तफरी का इजहार किया है, हाँ। इसका मंबा वो इदारा है जो अफरा तफरी दूर करने के लिए हमने रखा हुआ है। अच्छा, चले अब मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि आपने पहले, मैं ये जो आपने सारी बातें कही, इस पे बहुत सारी बहस की जा सकती है आपसे और मैं करूंगी भी, लेकिन जो आपने कहा ना, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड से आपका मतलब नहीं समझा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब नहीं समझेगी। जो बरमला जलसों में मरियम नवाज साहिबा बारहा ये कह चुकी हैं कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। तो यही मेरा सवाल था कि ये तमाम बातें एक जगह, लेकिन असल मसला उस लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं है जो आपका देरीना मुतालबा है। देखें, इसकी ये हमारा मुतालबा बिल्कुल है और हम बजा तौर पे महसूस करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात घड़े गए। हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, अब तो बेशुमार गवाहियाँ सामने आ गई हैं। हाँ। और हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमें मालूम है और पूरी दुनिया जान गई है कि किस तरह नवाज शरीफ को नायल किया गया, किस तरह सियासत से निकाला गया, किस किस के ख़िलाफ़ मुकदमात घड़े गए। तो लेवल प्लेइंग जब हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक शख्स को आपने उम्र भर के लिए नायल करके सियासत से बाहर कर दिया है, जो असासा है एक पार्टी का, एक पार्टी का सरबराह है, वोट लेने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। वो किस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कि जब दूसरे शख्स को बेशुमार आप कारस्तानियों के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ दिए बैठे हैं, उस पर वो कहता है जी मुझ पे 140 मुकदमे हैं और 140 मुकदमों के बावजूद ना वो गिरफ्त में आता है, ना वो जेल में जाता है, वो अपनी पनागाहों में बैठ। हम पे तो 2 मुकदमे थे और 2 में 200 पेशियां भुगत के हम नायल होके घर बैठ के। अच्छा। तो कहने का मतलब, लेकिन ये हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो इंतखाबात के रास्ते में रुकावट है। इंतखाबात होंगे अपने वक्त पे, चाहे हम अहल हैं या नाअहल हैं या कोई और अहल होता है या नाअहल होता है, इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे। अब एक शख्स एक असम्बली तोड़ता है, फिर दूसरी असम्बली तोड़ता है, कौमी असम्बली से निकलता है, उसका मतलब हल नहीं होता। और हमसे ये तकाजा करता है कि चूंकि मैं ये सारा काम करके अपना मकसद हासिल नहीं कर सका, अब तुम कौमी असम्बली तोड़ो मेरे लिए, अब तुम सूबाई असेंबली एक तोड़ो। कौमी असेंबली तोड़ने के लिए भी तो आप ही लोग बारहा कहते थे, राना सनाउल्लाह साहब ऑन रिकॉर्ड और सारे आपके वज़रा कहा करते थे कि तोड़ दें, अगर इलेक्शंस चाहिए ना जल्दी तो अपनी हुकूमतें गिरा दें। वो कर गुजरे, उसके बाद आप भी तो देखें, आप भी देखें इरफान सिद्दीकी साहब, ये भी बड़ी अजीब बात है कि 2 जगह से हुकूमतें गिर चुकी हैं, तहलील हो गई असेंबलियाँ, उसके बाद निगरान सेटअप बन जाता है। अब वो निगरान सेटअप कंटिन्यू करता रहे इलेक्शंस नहीं होने को, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे। अब वो चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड वजह हो असल, या फिर दीगर जो आप लोगों ने तावीलें पेश की हैं वो हो। देखें ना, उस असेंबली को जिनके हुकूक आप समझती हैं कि पामाल हो रहे हैं और वहाँ निगरान हुकूमतें बैठ गई हैं, उसमें हमारा कोई कसूर है? PMLN का या PDM का कोई कसूर है? या एक ऐसे शख्स का कसूर है जो हर वक्त एक हंगामा चाहता है और जो चीज़ उसके हाथ में आए उसे एक बच्चे की तरह तोड़ फोड़ के फेंक देता है? 90% रिकॉर्ड पे हैं परवेज़ इलाही साहब के, 90% हमारे मेंबर नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। ठीक है, वो खुद कहते रहे कि नहीं टूटनी चाहिए, उसके बावजूद तोड़ के फेंक दी, तो हमारा कसूर है? वो उनका कसूर है, वो भुगते हैं उसको। दूसरी बात, आइन के अंदर अगर 90 डेज़ हैं तो आइन के अंदर और भी बहुत कुछ है। आइन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर यकसां तारीख पे इंतखाबात कराने की प्रोविज़न भी है। आइन के अंदर ये भी है कि फेडरल गवर्नमेंट भी जो है वो निगरान हुकूमत की होगी। आइन के अंदर और बहुत सी शिकें हैं, मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, गैर जानिबदाराना होंगे, उनके लिए पुरअमन फ़ज़ा होगी। आइन की शिकों के ऊपर अगर आप जाते, अब देख रहे हैं 90 डेज़ तो गुजर गए, अब आप 12 मई को करें, 14 मई को करें, 20 अगस्त को करें, 20 सितंबर को करें, ये 90 डेज के अंदर नहीं हो रहे। सही। आइन की एक आर्टिकल है 245 जो ये कहती है कि अगर कोई काम जिसके लिए कोई वक्त मुतय्यन है
उस वक्त के अंदर नहीं हो पाता तो वो जब भी होगा वो जायज समझा जाएगा, वो आईनी समझा जाएगा। नाउ वी आर इन डोमेन ऑफ 245। अब 90 डेज वाला साकित हो चुका है। अच्छा। अब 245 लागू हो गया है। सही है। 245 हमें अक्टूबर में ले जाए या नवंबर में ले जाए वो ठीक है, दुरुस्त है। अच्छा। और वो आईनी है। अच्छा, और आइन का आर्टिकल 68 भी है जो रिस्ट्रिक्ट करता है डिस्कशन ऑन मजलिस शूरा, जो कि बरमला पार्लियामान के अंदर बाकायदा नाम लेकर कंडक्ट ऑफ जजेस के हवाले से क्या बात नहीं हो रही। तो तब मतलब ये दोनों अतराफ में ये कहने का मकसद है अपने अपने मर्जी के आइन के आर्टिकल को प्रेजेंट करके कहते हैं आइन ये भी कहता है, लेकिन जाहिर है हल तो निकालना है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ इरफान सिद्दीकी साहब। मज़ाकरात अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता क्या महाज आराई है जो कि आप लोगों ने सोची हुई है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ तशरीफ फरमा है इन फोकस में। इरफान सिद्दीकी साहब फिर बताइए ना, हल क्या होगा? मज़ाकरात हल है, उसकी तो फिजा तहरीक इंसाफ ये कहती है लचक नहीं आप लोग दिखाना चाहते क्योंकि उन्होंने एक तारीख दी हुई है, आप कहते हैं उन्होंने लचक दिखानी है, तो फिर मामलात महाज आराई की तरफ ही जाएंगे जैसा कि आप पार्लियामेंट इस वक्त करती नजर आ रही है अदलिया की जानिब। देखें नादिया, बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, महाज आराई की तरफ तो जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। ये है कि इसमें थोड़ी और इंटेंसिटी आ गई अगर मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते, लेकिन महाज आराई तो मौजूद है। महाज आराई सिर्फ PTI और PDM के अंदर मौजूद नहीं है, महाज आराई पूरे मुल्क के अंदर पैदा हो गई है, महाज आराई इदारों के अंदर पैदा हो गई है, महाज आराई सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान आ गई है, महाज आराई सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आ गई। ये इसमें से कोई हमारी पैदा करता नहीं। आप सब जानते हैं कि कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, अब आइए मुज़ाकरात पे जी। ये जिस पार्टी के साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये पार्टी अपनी पूरी तारीख के अंदर मुज़ाकरात की, अफ़ाम तफ़हीम की, जमहूरी रिवायात की, जमहूरी अक़दार की, मिल बैठने की, बात सुनने की, बात करने की सलाहियत से महरूम है। इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। इन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर से हाथ नहीं मिलाया। ये मुंह दूसरी तरफ करके बैठते हैं। ये कहते हैं मैं चोरों से बात नहीं कर सकता, मैं तालिबान से कर सकता हूँ, मैं मोदी से कर सकता हूँ, मैं डाकुओं से बात नहीं। अब भी 2 दिन पहले भी यहाँ कह के गए हैं। तो इनके अंदर ये स्पिरिट ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप अगर एक गलती कर चुके हैं, आप कौमी असम्बली के अंदर क्यों नहीं बैठे? आज बैठे होते तो नाखून चने चबवा रहे होते हमको। ऐसे ना होता कि हम हर रोज एक कानून बना लेते। अच्छा, आप क्यों यहाँ से निकले? आपने क्यों एक असम्बली तोड़ी? आपने क्यों दूसरी असम्बली तोड़ी? अब अपने इन गुनाहों की जो सजा आपको इस वक्त मिल रही है, आप चाहते हैं कि हम उस सजा में शरीक हो जाएं और हम भी 3 असम्बलियां तोड़ के उनका मुतालबा पूरा करें। ऐसा तो नहीं हुआ करता ना, हमारी अपनी तरजीहात हैं। अच्छा। अगर उनकी अपनी तरजीहात हैं, आए बैठें। हमने कहा अक्टूबर में 13 अगस्त को असम्बलियाँ ख़त्म हो रही हैं, अक्टूबर में उनकी डेट बनती है। और नादिया मैं ये भी बता दूं, अच्छा, अगर 13 अगस्त से एक दिन पहले 12 अगस्त को या 11 अगस्त को हम असम्बलियां तोड़ देते हैं तो इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं जाते, फिर इलेक्शन नवंबर में चले जाते। अच्छा ठीक है, तो अब तो हम ये भी करने को, हम अगर सितंबर तक माहौल का आपने जिक्र किया, तो इस माहौल को भी तो देखें कि जब मज़ाकरात हो रहे थे, वो गिरफ्तारियां, वो परवेज़ इलाही के घर पे जिस तरह से एंटी करप्शन, ये सारे भी तो आप लोग भी तो माहौल ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी ना। देखें, ये एक लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हुआ या उनके घर पे जिस तरह हमला कश हुए, जिस तरह उनका दरवाज़ा तोड़ा गया बख्तरबंद गाड़ी से, अच्छा। मैंने कभी उसको नहीं सराहा। मैं तो एक पहले प्रोग्राम में भी कह सकता हूँ कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये ऑप्टिक्स हमारी पॉलिटिक्स के लिए अच्छे नहीं है, ये सियासत भी अच्छी नहीं है। और जिस किसी के जहन में ये बात आई है, उसने ना अपने आप से इंसाफ किया है, ना मुस्लिम लीग नून से किया है, ना हमारी सियासी निज़ाम से किया है, ना जमहूरियत से किया है। मैं तो मजम्मत करता हूँ ऐसी। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके ये कहा था जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए थे, मैंने उसकी भी मजम्मत की थी। ठीक है, हालांकि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है, उसको छोड़ देते। अच्छा। मैं इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कुशादा दिली तो चाहिए ना। अब देखें,
हमारे ज़माने में तो कोई वक्त ऐसा नहीं था कि 20-25 लीडर जेलों में ना पड़े हों। आज बताएं कौन सा लीडर जेल में पड़ा है? कोई नहीं पड़ा हुआ। मुज़ाकरात के लिए बहाने आपको हज़ार मिल जाएंगे भागने के। मुज़ाकरात के अंदर बैठने के लिए कुशादा दिली चाहिए, कुशादा ज़र्फ़ी चाहिए और कुशादा ज़हनी चाहिए। अच्छा, तो आपको गिव एंड टेक का जज्बा चाहिए। ये अगर अप्रैल में होने जो कहते हैं जी 14-12 मई को नहीं मानते तो आप मुज़ाकरात ही ना करें, तो फिर कैसे मुज़ाकरात हों? अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब ये बताइएगा ना, ये भी इत्तलात है सितंबर के हवाले से कि तहरीक-ए-इंसाफ सितंबर से पहले चाहती है कि इंतखाबात हो जाएं, जबकि PDM चाहती है कि सितंबर के बाद हों। तो ये जो हर वक्त सियासी जमातें पहले ये मैं नहीं देखिए, मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं और ये भी समझ रहा हूँ कि अगर पीपल्स अपना PTI ये कहती है या हम ये कहते हैं, इसका कोई ताल्लुक किसी शख्स के जाने या किसी शख्स के आने से नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि अगर वो अगस्त में अगर वो कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आज यानी मई के अंदर ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ। मई के अंदर असम्बलियाँ तोड़ने का मतलब ये है कि IMF जाए भाड़ में, बजट जाए भाड़ में, वो कोई एक निगरान हुकूमत आएगी, वो कैसे बजट पेश करेगी जून के अंदर, ये उन्हें नहीं मालूम। वो चाहते हैं जी कि हमारा काम बनना चाहिए, मुल्क के साथ जो कुछ क्या हो रहा है, क्या होना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। बजट जून में पेश होना है और जून के अंदर भी अगर आप असम्बलियाँ तोड़ते हैं जून के अवाखिर में, तो अगस्त और सितंबर तक मामला चला जाता है और अक्टूबर आ जाता है फिर आगे। तो इसलिए ये अब पॉसिबल ही नहीं रहा है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, कल तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर आप मई में या जो भी तारीख है पहले बजट से तहलील कर देते, तब भी 4 माह आपके पास है बजट पेश करके उसको अप्रूव कराने के लिए। जैसे आपने कहा ना कि अगर हम पहले कर देते हैं एक दिन पहले भी, तो फिर इलेक्शन नवंबर तक चले जाते हैं। सो यू हैव एम्पल टाइम इफ बजट एंड IMF एंड द ट्रेड पॉलिसी इज द एक्चुअल रीजन। देखें ना, अगर इन्हीं चीज़ों पे हम महदूद रहते हैं, हम कहते हैं जी बजट, IMF और ये जो मालियाती हमारे मामलात हैं ये तय हो जाएं, मुल्क किसी डगर पे आ जाए, तो भी मामला जुलाई में चला जाता है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जुलाई में भी असम्बलियाँ टूटती हैं तो 60 दिन तो चाहिए ना, फिर अगस्त भी चाहिए और सितंबर भी चाहिए। ठीक है, तो बात कहाँ चलेगी? सितंबर अक्टूबर पे चलेगी। सितंबर तो ऑलरेडी हम उन्हें दे रहे हैं। अच्छा, तो अब अगर लेट से मुज़ाकरात भी फेल हो जाते हैं, नहीं हो रहे, आप भी नहीं राजी, वो भी नहीं राजी, तो मुझे ये फरमाएगा इरफान सिद्दीकी साहब, महाज़राई आपने कहा इब्तिदा में वो तो हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान के दरमियान है, तो क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार है मुस्लिम लीग नून कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स में वज़ीर आज़म की? कोई कुर्बानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इंशाल्लाह मौजूद रहेगी, अपना किरदार अदा करती रहेगी, पार्लियामान भी अपना किरदार अदा करती रहेगी, हुकूमत भी इन मुश्किल हालात के अंदर बजट देगी और PTI जो किरदार अब तक अदा कर रही है जलसों का और जुलूसों का और लॉन्ग मार्चों का और धरनों का, वो करती रहेगी और इंशाल्लाह अक्टूबर आ जाएगा। अच्छा, आखिर में जाते जाते ये ज़रूर बता दीजिए, जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो मुतालबा है वो आखिर देना किसने है? मतलब जाहिर है क्योंकि हुकूमत आपकी, वो कोई मुतालबा नहीं है। वो देखे नादिया, वो ना मेरा मुतालबा है, ना मरियम नवाज का मुतालबा है, ना नवाज शरीफ का मुतालबा है। वो इंसाफ का मुतालबा है, वो हक का मुतालबा है। आप जो जुल्म सितम करते रहे हैं, सरीना के शापर्स में बैठ के आके फैसले सुनाते रहे हैं, एक जज के घर जाते रहे हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इनके बाद आप क्या रह गए उन मुकदमों के अंदर? हम जब ये कहते हैं कि इनको ख़त्म करो या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो ये कोई हमें एहसान मांग रहे हैं किसी से? हम ये कह रहे हैं कि कोई नाजायज़ काम, हम तो ये कहते हैं जो खुले बंदों आपने नाजायज़ हरकतें की हैं उनका इजाला कर दो, दैट्स ऑल। और ये हमारी इज्जत हो, हमने तो जेलें भुगत ली, नायल हो गए, सब कुछ हो गए। ये उन इदारों की इज्जत का मामला है जिन्होंने अपनी इज्जत और अपना जो तकरीम है उसको दाव पे लगा के इस तरह के फैसले किए। वो फैसले वापस होने चाहिए। वो फैसले वापस कैसे होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं पेश होते? क्योंकि लोगों पे अगर झूठे मुकदमे भी बनाए जाते हैं तो उन्होंने कंटेस्ट करना होता है कोर्ट में आकर। आप जमानत पर बाहर हैं, वो कंटेस्ट वो कंटेस्ट हो जाएगा, वो आ भी जाएंगे, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये तमस्खर और तमाशा जो बना हुआ है ना इस वक्त, अब हम देखें कि मैं एक किराएदारी के केस में जाता हूं तो मुझे कहते हैं जी 14 दिन के रिमांड पे आप जेल चले जाओ, और मैं जेल चला जाता हूं। अब 120 केस बने हुए हैं,
लेकिन उधर वो आते हैं, उधर वो जमानत पहले से तैयार होती है। तो हमें इन चीज़ों का भी तो देखना होता है ना कि ये क्यों हो रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस माह में आपको लगता है मिल सकती है? लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इदारों की तकरीम के लिए ज़रूरी है, इंसाफ के लिए ज़रूरी है, अदलिया के एतमाद के लिए ज़रूरी है। लोग देख रहे हैं, ये सारी आंखें रखते हैं, जहन रखते हैं, सोच रखते हैं। वो ये ना समझे अदलिया की जो बेतौकीरी होती है और तौहीन होती है वो बाहर से पत्थर मारने पे नहीं होती है, अंदर से होती है। और अंदर से जो कुछ हो रहा है वो लोगों के सामने है। और जो कुछ हुआ है जुल्फकार अली भुट्टो से लेके गिलानी से होते हुए नवाज शरीफ तक जो कुछ हुआ है वो लोग भूल गए हैं। अच्छा, तो इरफान सिद्दीकी साहब, आपने जैसे कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड इब्तिदा में आपने कह दिया था हायल नहीं है किसी भी इंतखाबात की तारीख के हवाले से, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आप लोग अगर लेट से असेंबली की मुद्दत भी पूरी करते हैं, उसके बाद तहलील होती है, फिर इलेक्शंस होते हैं, तो उस वक्त आएंगे नवाज शरीफ साहब या उसके बाद आएंगे? नहीं, उससे बहुत पहले आएंगे इंशाल्लाह। उससे पहले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पहले आएंगे। और आप सेनेटर इरफान सिद्दीकी फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस टुडे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम में दूसरे जो दो मेहमान हैं उनसे बात करेंगे कि इस पूरा जो महाज़ाराई इस वक्त चल रही है, ये क्या गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालने की अभी भी गुंजाइश बाकी है। वेलकम बैक। बात मज़ाकरात से शुरू होकर फिर भी मज़ाकरात तक ही गई है, जैसा कि कल हमने कोर्ट में भी देखा और आज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकाली गई, उन्होंने कानून पर अमलदारी के लिए, आइन के लिए और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए जो आज मुल्क भर में रैलियां निकाली गई। बहरहाल इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा, माहिर जो कानून हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ आरा इसके हवाले से सामने आती हैं कि पार्लियामान आया रेजोल्यूशंस पास कर सकती है, नहीं कर सकती, 14 मई के फैसले का क्या होगा और इसके साथ साथ मज़ाकरात का क्या हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं हामिद खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद खान साहब, गुफ्तगू का मैं आगाज़ आपसे करूंगी क्योंकि एक ANP की जानिब से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसमें शमूलियत नहीं की, जबकि आप लोग गए भी थे उनको बुलाने के लिए। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, इन सब से आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। लेकिन अब मज़ाकरात चाहे वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हों जो आपकी जानिब से हुई या फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हों, ये बेनतीजा साबित हो रहे हैं, बावजूद कि आपके एलामिये में भी जिक्र था कि इसी से हल निकलेगा। अब मामलात को आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? देखिए नादिया, बहुत शुक्रिया। नादिया, सबसे पहले बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है जो उसने अपने हाथ में लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जी एक पंचायत तो नहीं है कि पंचायत है कि जी आप पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठे मुज़ाकरात करें। अगर उनके जहन में कोई ऐसा फैसला था तो करके देते। लेकिन देखिए, आपको मालूम है कि इस वक्त आपके कोर्ट बिल्कुल डिवाइड है और ये 3-2 का फैसला कह रहे, उधर से जो हुकूमत है वो 3-4 का फैसला मान रहे, और हुआ भी ऐसा है। तो खुद ब खुद इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जिस मसले में फंसा हुआ है उसको खुद समझ नहीं आते। हुकूमत और सियासतदानों का तो ये काम है। आपने जिक्र किया कि जी देखिए, हमने शाह महमूद कुरैशी से बात की, उन्हें हमें कहा था कि सुबह हम आपको बता देंगे। फिर कॉल हमें आई कि जी हमने इमरान खान से बात की है और जो हमारा असद केसर साहब है वो नुमाइंदगी भी करेगा और आप लोग इन्विटेशन भी उनको दे दें। और हमने फिर उनको टेलीफोन किया, फिर वो लाजिज में आए, उनको इन्विटेशन भी दिया, लेकिन वो नहीं आए। तो मुझे ये समझ नहीं आते कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टीज तो इन बातों से भागते नहीं है, हर एक बंदा। और हमने तो कोई खास एजेंडा नहीं रखा था, हमने तो कहा था कि ये मसाइल है, इस पे हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय दे। और इस वक्त ये मुल्क जिस दौर में फंसा हुआ है, जो आईनी बहरान है, जो जुडिशरी का मसला है, जो पार्लियामेंट का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर के मसला है, तो इस पे मिल बैठकर हम इसको कोई हल ढूंढे, हल निकाले। आप मुझे बता रहे ये पीडीएम का था, तो क्या जुमा इस्लामी पीडीएम में थे? क्या लब्बैक वाले पीडीएम में थे? क्या मौलाना समराफ वाले लब्बैक में थे? तो पाकिस्तान पूरा पॉलिटिकल पार्टीज, हाई कोर्ट पाकिस्तान बाहर की भी लोग नुमाइंदगी आई थी, तो ये लोग नहीं आए। बता दें फिर ये किस चीज पे बिलीव करते हैं, क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। मसला अभी तो फंसा हुआ है, देखिए अभी आगे क्या होता है। मैं तो एक सियासी वर्कर हूँ, लेकिन जब
पार्लियामेंट के और जुडिशरी की लड़ाई हुई तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो चुका है, कभी भी सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को नुकसान हुआ है, पैदा नहीं हुआ है। आपने कहा कि नुकसान जुडिशरी का होगा, पार्लियामान का नहीं होगा। मैं हामिद खान साहब से पूछना चाहूंगी। हामिद खान साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बंद गली में फंस गया है, आप क्या इसको ऐसा देख रहे हैं, या जैसे कि कल रिमार्क्स भी हमने देखे एक केस में जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है कि आईनी फैसले करे और सियासी मामलात में ना उलझे। ये बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो फैसला भी किया है वो भी आइन के मुताबिक किया है, क्योंकि आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई असेंबली डिसॉल्व होगी उसके इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे। इसको आप किसी से भी पढ़वा लें, इसके लिए जज होना या लीगल एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं, बड़ा वाज़ेह तौर पर एक आइन की शिक है जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन 90 दिन में होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा है कि जिन असेंबलियों को रिजॉल्व किया गया है, तहलील किया गया है, उनके इलेक्शन 90 दिन में हो या उतने दिन और ऊपर ले लें जितने के इलेक्शन शेड्यूल के लिए ज़रूरी हैं। जिस तरह उन्होंने पहले 30 अप्रैल दी थी तारीख, फिर 14 मई की है। लिहाजा आइन की तशरीह करना जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही काम है, वो दूसरे कोई अदारा नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आइन को पढ़कर उसकी तशरीह कर दी है और फैसला उसके मुताबिक किया है। उसको डिस्प्यूटेड बनाना जो है ये तो एक सियासी एक बहस बनाने की बात है, उसको सियासी मसला बना दिया गया है। हालांकि सीधा साधा एक आइनी मसला है और उस आइनी मसले पर सीधी सादी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। लेकिन हामिद खान साहब, ये भी तो शिकायत है ना सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त कि आपने आइन के तहत चलने जजमेंट दे दी, लेकिन जिस इदारे ने इलेक्शन कराने हैं और जो मुख्तलिफ इदारों ने उनको फैसिलिटेट करना है, जब वो हाथ खड़े कर लें, जो भी उज़र पेश करें, जो भी तावीलें पेश करें, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैसे तारीख भी बता सकता है कि कब तक जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स हो जाने चाहिए, कब क्या होना चाहिए। इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि ये माइक्रो मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन का काम था, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीख दे दी उनको, और उनके कहने पर उन्होंने तारीख दी कि हमें कम से कम इतने दिन इलेक्शन शेड्यूल के लिए चाहिए, इसलिए आप बेशक 90 दिन से कोई 15 दिन ज्यादा कर दें ताकि हमारा इलेक्शन शेड्यूल इसमें आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले उनसे मशवरा करके तारीखें दी हैं, उनके इलेक्शन शेड्यूल के जो लवाजमात हैं उसको सामने रख के दी है। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि वो माइक्रो मैनेज कर रहे हैं? बाकी तो माइक्रो मैनेज तो करना इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना टास्क ना करें, उसको पैसे से महरूम किया जा रहा है। उसने तो कहा कि हाँ मैं इलेक्शन कराने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें इतने पैसों की जरूरत है, इलेक्शन वो तो नहीं होते। तो वो जब आप पैसा उसका रोक लेंगे तो वर्चुअली आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना फर्ज अदा ना करे। ये जो आपने बात कही है, यही जाहिद खान साहब मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये रॉन्ग प्रेसिडेंट इज बीइंग सेट। कल को आम इंतखाबात के बाद जब कोई हुकूमत आती है और उसके बाद उसके इलेक्शन कराने का वक्त आए और वो ना कराना चाहे, तो वो भी यही करे कि काबीना मामला जो है वो भेज दे, इलेक्शन कमीशन से कहते हैं पैसे नहीं है हमारे पास, और उसके बाद पार्लियामान जो है वो रेजोल्यूशन दर रेजोल्यूशन पास करती चली जाए। तो ये मामला तो फिर फ्यूचर में देखें खराब होते जाएंगे। नादिया, ऐसा नहीं है। हामिद खान साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे हर वकील अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मुझे आप बता दें कि डोगर केस में 2 जज साहिबान बैठे जो लाहौर के हैं, और उसने वो एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, आप सो मोटो एक्शन ले। तो क्या ये दोनों केसेस पेशावर का हाई कोर्ट में चल रहा था असेंबली का, और लाहौर का लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा, तो इसको क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट को कि उस पर वो सो मोटो एक्शन ले रहा था? एक, और दूसरा ये कि अगर 63A का जो इंटरप्रिटेशन जो रीराइटिंग किया गया उससे खराबी पैदा हो गई है। आज मुझे आप बता दें, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो आइन में अमेंडमेंट कर सकेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। और उस वजह से जब आपने 2 जो जजेस थे, ये पहले 9 का बेंच बना, 2 पे इतराज हुआ, वो विड्रॉ हो गए खुद, फिर 7 रह गए, 7 में से 2 खुद चीफ जस्टिस ने निकाल दिया, फिर 5 रह गए, 5 में 2 ने भी निकल गए, तो 3 रह गए आखिर में। और वो जो पहला फैसला है वो तो 4 और 3 का है। तो अभी
ये ऐसा नहीं है, इतना आसान मसला नहीं है कि जिस तरीके से कहा जाता है। देखिए, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है और वो हुकूमत की आपने बात की आने वाले टाइम के, अगर आने वाले टाइम असेंबली डिसॉल्व होती है तो अपोजिशन और हुकूमत बैठती है और वो उसे वो कहता जो केयर टेकर है उसको नॉमिनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में उसमें तो कोई अभाव है नहीं। लेकिन ये तो देखे 2 असम्बलियों को तोड़ दिया गया, जिसमें आपको असदुल्लाह साहब ने ये लिखा कि ये बता दे कि ये असम्बलियां पहले तो इसमें गौर करो कि असम्बली क्यों तोड़ दी गई है। आपने देखा होगा कि जो पंजाब का जो वज़ीर-ए-आला साहब थे उनको तो ये बुरा लगा था कि असम्बली तोड़ देते, उसकी तो मजबूरी थी, हालांकि उस चीफ मिनिस्टर तो वो था फरूज इलाही, लेकिन जब खान ने उसको कहा कि भाई आप तोड़ दो, तो ये एक ऐसा मसला है कि ये उलझा हुआ है, ये ऐसा आसान नहीं है कि जिसको कानून हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है, तो आप क्यों दे रहे हैं? और आपका क्या इख्तियार था कि आपने सुमोटो लेके आपने लाहौर हाई कोर्ट से भी केस लेके आए और आप पेशावर हाई कोर्ट, आपने 2 अपने हाई कोर्ट से भी आप सही है। जाहिद खान साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हामिद खान साहब से इस पर जरा कानूनी पहलू पर बात करते हैं। एक तो 63A पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है ANP की जानिब से। जो APC था उसके एलामिया में भी ये कहा गया कि असल बहरान की वजह रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे बिलीव हुई है आर्टिकल 63A के मामले पर। और दूसरा, आप समझते हैं हामिद खान साहब, जो 23 फरवरी का मामला है जिसका जिक्र है, अतर मिनल्ला साहब का भी जिक्र किया गया, उस वक्त हुकूमत ने रिव्यू फाइल नहीं किया और यही मामला कल रिमार्क्स की सूरत में हमने चीफ जस्टिस से भी सुने उस केस में। देखिए, पहली बात तो आपने 63A का कहा है जी, वो फैसला एक अलग फैसला है, उसको इसके साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। मैं इससे एग्री करता हूँ। उस वक्त भी जब कभी किसी ने मुझसे किसी भी चैनल ने पूछा तो मैंने कहा कि मैं जो माइनॉरिटी जजेस का फैसला है मैं उससे एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है 63A को मेजॉरिटी ने उस केस में सही नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे मैं एग्री करूँ या ना करूँ। एपेक्स कोर्ट जिसके पास इख्तियार है फैसले करने का, सही फैसले का या गलत फैसले का, वो सुप्रीम कोर्ट है। 63A का फैसला अगर मुख्तलिफ होता तो बेहतर था, लेकिन उसको तो आपने मान लिया, उस पर अमल दरामद भी हो गया, उसके मुताबिक इलेक्शन भी हो गए। अब जो मामला है उसका 63A से कोई ताल्लुक नहीं। अब तो मामला के 2 असेंबलियों को उसके चीफ मिनिस्टर ने आइन के मुताबिक रिजॉल्व किया है। ये सवाल कि आया किसके कहने पर किया है, अपनी मर्जी से किया है, तो आइन में किसी किस्म की तफरीक नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को इख्तियार है, अगर वो रिजॉल्व करना चाहे कर सकता है, अगर ना करे तो 48 घंटे में खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर तो कोई डिनाई नहीं कर रहे इस वक्त कि जी हम अपनी मर्जी से हमने नहीं किया, ये हम इख्तियार हमसे जबरदस्ती करवाया गया। तो ये एक इश्यू जो उठाया गया है, वो अगर चीफ मिनिस्टर इस बात में कहते हैं कि भाई हमसे जबरदस्ती ये काम दिया गया है, तो फिर तो ये बात बनती थी सुप्रीम कोर्ट में भी और भी कि एग्जामिन करेंगे किस तरह से रिजॉल्व हुई। वो दोनों चीफ मिनिस्टर अपनी जगह कायम है इस रेजोल्यूशन के सर, वो कायम है, लेकिन इस केस के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के तो ये रिमार्क्स थे कि ये भी देखना होगा कि ये क्यों टूटी जो मुंतखब असेंबलियां हैं और आया, लेकिन उस पर इत्तफाक नहीं सुप्रीम कोर्ट ने किया उस इशू को डिस्कस करने के लिए। दूसरी बात, ये 4-3 का तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर को जानता है वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, पहले थे 9 जजेस का एक बेंच बना, फिर उनका आपस में कोई डिफरेंसेस हुए, 2 ने रिक्यूज कर लिया, 2 ने कह दिया कि आप हम चीफ जस्टिस पे छोड़ते हैं, हमें चाहे बिठाएं चाहे ना बिठाएं, बाहर सूरत आप जो जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ द बेंच नए सिरे से बना लें। चीफ जस्टिस ने 7 का बेंच नहीं बनाया, 5 का बेंच बनाया, लिहाजा 5 के बेंच ने एक फैसला 3 और 2 से दे दिया। अब ये 4 और 7 कहां से आया देख लीजिए आपके सामने। किसी स्टेज पर भी 7 रुकनी बेंच नहीं बना सुप्रीम कोर्ट का। 4-3 का वहां फैसला होता है जहां एक बेंच 7 रुकनी हो। किसी स्टेज पर भी 7 रुकनी बेंच नहीं था जिसका 4-3। ये तो हुकूमत ने अपने लिए
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का एक बहाना बनाया हुआ है, या अगर एक जज जो कि उस बेंच का हिस्सा नहीं रहा था उसने अपने सेपरेट नोट में कोई बात कह दी है जो कि उस फैसले का हिस्सा नहीं है, उससे चार्जशीट का ये फैसला नहीं बन जाता। आप किसी भी कानूनी बाहर से किसी भी शख्स जिसको जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करता है पूछ ले कि आया कोई इस किस्म का फैसला हो सकता है कि जो आखिरी बेंच है जिसने केस सुन के फैसला किया है उसमें बाहर से किसी जज की राय ऐड की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? नहीं की जा सकती। ये तो बड़ा वाज़ेह चीज है। अच्छा हामिद साहब, बिफोर आई मूव टू जाहिद साहब, क्योंकि वो नहीं अग्री कर रहे आपसे, लेकिन जो उन्होंने नुक्ता उठाया था कि पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस ऑलरेडी था तो इस पर सुओ मोटो नहीं बनता था, यू अग्री विद दैट? नहीं, ये देखिए बात सुनिए, दोनों ऑप्शंस सुप्रीम कोर्ट के पास थी क्योंकि हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और इस किस्म के बहुत सारे प्रेसिडेंट मौजूद हैं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पेंडिंग मैटर्स में भी सो मोटो ले लिया है, और बल्कि यहां तक भी मौजूद हैं कई सारे फैसले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस को जो है रुकवा कर खुद वो केस उस पॉइंट पर अपना फैसला किया। कई दफा यह भी हुआ है कि उन्होंने हाई कोर्ट के पेंडिंग मैटर्स को जो है अपने पास मंगा ली, उसकी फाइल जो कहा था कि हम सबको इकट्ठा करके एक ही फैसला करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि ये मामले की कितनी अर्जेंसी है, इसको हम सारे अपीलेट प्रोसीजर से गुजारें कि ये ना गुजारें। उन्होंने समझा कि इसमें 90 दिन का सारा मसला है, इसमें अगर एक सिंगल बेंच का है फिर डीबी के पास जाता है उसके पास भी 20 दिन लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को पर आते आते ये वक्त तो गुजर जाएगा। तो उस चीज को समझते हुए उन्होंने फैसला करना है सुओ मोटो का, किसी और ने नहीं करना, बाहर से नहीं होना। या मैं या जाहिद खान साहब नहीं कह सकते कि भाई आपको इसमें सुओ मोटो लेना चाहिए, इसमें नहीं लेना चाहिए। ये फैसला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का ही है और उन्होंने किया। अच्छा जी, जाहिद साहब आपने सुना कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास ही है और वो ऐसा करती आई है और कर सकती है। मुझे हामिद खान साहब से ये तो नहीं थी कि वो भी साइड लेके बात करेगा। मैं तो एक अच्छा लायक समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जब आप डोगर केस में 2 जज उनके सामने पेश हो जाते हैं और फिर वो जो डोगर वाला केस छोड़ते हैं और फिर इस पे कि इलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और इलेक्शन का वो फिर चीफ जस्टिस को सुमोटो के लिए लिखते हैं और फिर सुमोटो उठाया लिया जाता है। मेरे ख्याल में बदकिस्मती इस वक्त हमारे लायर भी तकसीम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम है और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी तकसीम है, जो इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह मैं समझ रहा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर केस चल रहा है तो आपकी ये 2 जजेस को क्या जरूरत थी, और या अगर चीफ जस्टिस खुद होता था फिर उसके बाद भी जब हुकूमत ने कहा था, सब लोगों ने बनिस्बत के पाकिस्तान बार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कि या फुल कोर्ट बना रहे थे, फुल कोर्ट क्यों नहीं बना रहे थे? आप मुझे बता दें कि खास अपने मर्जी की जजेस को लाके बिठा के फैसले करवाएंगे तो कोई नहीं माने। अच्छा, तो मर्जी हो तो इसलिए नहीं माने। एक मैं सुनिए, असल ये कि वो जी फैसला है तो फैसले को मानना पड़ेगा, ये से नहीं होता है कि फैसले को मानना। फैसला कोई गलत करता है तो गलत फैसला गलत ही होता है, कोई सही नहीं होता है। और उसकी वजह से तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज तनकीद हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात हो रही है, और वजह यही है जो अब इस वक्त देखिए ये सब काम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का है, जो मिल बैठकर कोई रास्ता निकाले, मिल बैठकर कोई रास्ता ढूंढे। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फितरी ए की जो तशरीह की, सारी खराबी के जड़ वो है, और आप हुकूमत भी उसके के लिए गया भी था और पाकिस्तान बात भी किया था। ठीक है, तो जाहिद साहब ये फरमाए ना कि अब आप लोगों की तो ग्रीवेंसेस हैं करंट पूरे सेटअप से एट द सुप्रीम कोर्ट, माजरत के साथ आप कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, फैसला नहीं मानेंगे, पार्लियामान भी जो कुछ कर रहा है वो भी सबके सामने। आप कहाँ तक इस मामले को जाते देख रहे हैं? देखिए नादिया, बिल्कुल आप सही कह रही है, ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, फेडरेशन के लिए भी अच्छा नहीं है और आइन के लिए भी। आप मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट फिर सिर्फ एक पंजाब को ले लिया था और खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ दिया कि वो हाई कोर्ट में जाके करे बात। ये कभी हो सकता है? आइन का अगर 90 डेज है तो पूरा पाकिस्तान के लिए, हामिद खान साहब मुझे बता रहे कि नहीं, सिर्फ पंजाब के लिए है। अगर आप पंजाब को सिर्फ तख्त लाहौर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये मुल्क जब पहले नुकसान हुआ था, इस मुल्क को अल्लाह न करे कि ऐसा नुकसान दोबारा इस मुल्क को हो जाए, क्योंकि आप जो 1 यूनिट बनाया था जिसपे मशरिक़ पाकिस्तान आपसे अलग हुआ था, क्या आज फिर भी आप वही काम करवा रहे हैं जो इस मुल्क को नुकसान हो?
मेरे ख्याल में आपने खैबर पख्तूनख्वा की भी असम्बली थी, आपने उसको छोड़ दिया कि वो इलेक्शन करे या न करे, वो हाई कोर्ट जाने, पेशावर हाई कोर्ट जाने और खैबर पख्तूनख्वा जाने। तो ये कहाँ के इंसाफ है, मुझे आप बता देना। ये तो हामिद खान साहब, जैसे आपने कहा कि हायर कोर्ट से जो मामलात ऐसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुला के क्लब करके भी सुन सकता है, तो ये जो है कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दे दिया गया, वो टेक्निकल रीजंस भी बताई गई थी, बट फिर क्लब करके क्यों नहीं सुना गया अगर ये इतना मफाद आम्मा का मामला है और इसमें आइन का मामला है? देखिए, ये मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज करना हर एक का हक है। मैं भी समझता हूँ कि उन्हें खुद ही वो भी फैसला कर देना चाहिए था वो पेशावर हाई कोर्ट को भेजने की बजाय, तो बेहतर होता। लेकिन अगर पेशावर हाई कोर्ट को भेजा तो पेशावर हाई कोर्ट को मौका देना चाहिए कि वो अपना फैसला कर ले। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स सही फैसले भी करती हैं, गलत फैसले भी कर देती हैं। तारीख में उनके खिलाफ बहुत सारा तनकीद भी होती है, ये सबका राइट है। जैसे मैंने आपके सामने तनकीद की है उस फैसले की जो 63A के ऊपर हुआ है। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि वो फैसला मेरे नज़दीक, मेरी समझ के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, मेरे कहने पर तो नहीं माना जाएगा। मैं ये कह दूं कि जी फैसले को उठा के फेंक दे, मैं नहीं कह सकता। गलत फैसला भी है तो उस अमल दरामद होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुक जाए और अगर कोई उसको रेजिस्ट करना शुरू कर दे तो उससे क्या नतीजा निकलेगा? उससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कोई जाती नुकसान नहीं बल्कि सारे अदारे का नुकसान हो जाएगा और आइंदा आने वाले वक्तों में नुकसान हो जाएगा। ये जो हुकूमत और हुकूमत के साथ एलाइड पार्टीज नहीं समझ रही, कल को कोई मुश्किल वक्त उन पर भी आ सकता है। फिर कहां पर जाएंगे? फिर उस वक्त कौन सी हुकूमत इनको पूछेगी? उस वक्त फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। इसलिए खुदारा सुप्रीम कोर्ट को कमजोर ना करें। ये हर वक्त किसी न किसी पार्टी को, किसी न किसी फरीक को उसकी जरूरत पेश आती रहती है। हम ये कहते हैं कि खुदारा अदलिया को मजबूत किया करें, कमजोर ना करें। इससे सारे के सारा मुल्क कमजोर होता है। उसके नतीजे में आप देखते हैं कि अदारे, सारे आईनी अदारे और आइन सब कमजोर हो जाते हैं। हामिद खान साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मामलात इसका मतलब यही है जो जायद खान साहब ने शुरू में ही कहा था कि मज़ाकरात ही इसका हल हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं निकाला जा सकता। वरना महाजराई की सूरत में, जिसका कि आगाज सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह चुके हैं, हो चुका है, उससे फिर नुकसान किसका होगा, कौन कुर्बानी देगा, ये सब मामलात हल करने के लिए देखना है कि मज़ाकरात के लिए कोई तैयार होता भी है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।